पाकिस्तान क्रिकेट में जो कप्तानी की जंग जारी थी, साजिशें जारी थी, उस पे कप्तानी का सेहरा रिजवान के सर पे रख दिया गया है। एक और शाहसवार रिजवान की सूरत में सामने आए हैं और उनके सर पे कप्तानी का सेहरा सजा दिया गया है। मुबारक हो कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट को इस डगर पे लेके आने में भी रिजवान और रिजवान के हवारियों का, साथियों का बहुत अमल दखल है, और अब यहां से निकालने के लिए भी रिजवान, क्योंकि रिजवान ही मेन मैन थे पीछे। जब बाबर आजम भी कप्तान थे, सारी कप्तानी ये करते रहे बकौल बहुत सारे प्लेयर्स के, बकौल इनके खुद। जो आप बड़ी देर से बनना चाहते थे वो आपने सारी सियासतें खेल के आपको मिल गई और आप बन गए हैं। तो अब हम देखते हैं आप क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। आपने वही चीज किया, आपने कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है, मोहम्मद रिजवान को आपने कप्तान बना दिया है। मोहम्मद रिजवान वही हैं जो कि उसी एजेंट के साथ मुलविस हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को 8 साल रूल किया है और किसी और प्लेयर को आने नहीं दिया है। वो उन पे भी ये इल्जाम है कि वो ग्रुपिंग में मुलविस रहे हैं, शुरू में भी मुलविस रहे हैं। पहले इन सब का एक ग्रुप होता था, फिर उसमें से एक पत्ता झड़ गया जिसकी वजह से ये 2 ग्रोह में बन गए। फिर कप्तानी के नशे इतने सर चढ़ के बोलने लगे इन सब के कि 3-3 ग्रुपों में बट गए कि एक तरफ इनका हो गया, एक तरफ उनका हो गया, एक तरफ इनका हो गया। ये हालात थे पाकिस्तान टीम के। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीजें नहीं पता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सारी चीजें पता है। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स में इस तरह के लोग नहीं बैठे हुए जो ये कहते हैं कि इनके साथ वो एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लीडर नहीं बना सकते हैं? क्या आपने ये वही नहीं कर दिया? अपने बयान की नफियां नहीं की यहां सारों ने? क्यों इस तरह की बातें करते हैं? या आप लोग अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में क्यों लेके आते हैं? वो इसलिए आप आए हैं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं पिछले 6-7 सालों में। आपने सारा कुछ जो था एक एजेंट और इन प्लेयरों के हाथ में फेंक दिया। B-C-D टीम्स के खिलाफ ये खेलते रहे, उससे भी कभी हारे कभी जीते। प्लानिंग्स इन प्लेयर्स की ये थी जो आज कामयाब हो रही हैं कि जब भी कोई परफॉर्मेंस को या कोई भी चीज हो, टीम जीते या हारे, यही लगे कि भाई ये 2 प्लेयर ही हैं, रिजवान है, बाबर है, इन्होंने परफॉर्मेंस कर दी है और तो कोई प्लेयर है नहीं। इसी चक्रों में ये इतना लंबा खेलते गए, अनलेस हम आए और हमने एक्सपोज किया और बताया ये सारा कुछ तो इन्होंने ही करना था, टीम के करते धरते थे। इनका काम था मिडिल ऑर्डर बने, इनका काम था स्पिनर बने, इन्होंने फास्ट बॉलर्स नहीं बनाए, तो ये दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? फिर लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुला, लोग इस बात को समझने लगे। उसके बाद फिर एक और प्लान ये था कि इन्होंने कोई लीडर बनाया नहीं ताकि लीडरशिप इन्हीं के दरमियान घूमती रहे, और आज उसमें वो कामयाब हो गए हैं। बहुत शौक था मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनने का, बहुत शौक है उन्हें कप्तान बनने का। बातें वो जिस तरह की मर्जी कर लें कि मुल्क के लिए ये है, मुल्क के लिए वो है, सच्चाई यही है कि बहुत शौक है इन्हें कप्तान बनने का। चले बन गए, देख लेते हैं। आ जाइए, आपको वेलकम है, आपको आ जाए, म्यूजिक आ जाए। अल्लाह करे कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन अगर आप इस तरह ना कर पाए और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ट्रस्ट आप पे शो किया है, अगर आप डिलीवर ना कर पाए तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक एज वेल। ये मुल्तान सुल्तान नहीं होने वाला है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ पे डिफरेंट म्यूजिक हैं। तो इफ दे थिंक यू हैव इट इन यू, यू हैव टू प्रूव इट। और जो चीजें पास्ट में आप करते रहे हैं, आपको वो चीजें नहीं करना है। आपको अगर अब कप्तानी मिली है तो आपके जिम्मेदारी है कि जो यंगस्टर्स अब आपको दिए जा रहे हैं ना, आपने इनको ग्रूम करना है, आपने इनको साथ लेके चलना है, क्योंकि सारी नजरें इस टाइम आप पे हैं। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं जिस तरह पास्ट में आप लोग करते रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है, बल्कि सुनने में क्या नहीं आ रहा है, ऐसे ही है कि आप डिमांड्स कर रहे थे अपनी चीजों को, पाकिस्तान क्रिकेट ने तो आपको वो दी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट ने फुल अथॉरिटी आपको नहीं दी है और चीजें अपने हाथ में रखी हैं। सिलेक्शन कमेटी बीच में इन्वॉल्व है, आप उस तरह मनमानियां नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब तक? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं ये जरूर बता दूं कि बहुत ज्यादा चीजें अभी उनको फेस करनी पड़ेंगी इस डिसीजन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको पावर दी नहीं है रिजवान को। अब वो खुदा ना ख्वास्ता अगर इन यंगस्टर्स के साथ हारेगा, उसके बाद वो ब्लेम आप पे डालेगा।
आप देख रहे हैं ना जिस तरह जो भी बात आप रिजवान से करते हैं वो कुछ आज जर्नलिस्ट के थ्रू होते होते किस तरह मंजरे आम पे आती हैं। इसी तरह वो अब सारी चीजें जब जब हारेगा तो अपने आप को सुरखरू करवाएगा और आपको मीडिया में गंदा करवाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आप ये चेक कर लीजिएगा, ये बात हम अभी बैठ के कर रहे हैं। कप्तान तो आपने बना दिया उन्हें, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा चीजें उनकी सहनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीजें आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। और फिर करते हैं ये हैं ऐसे लोग कि जब ये हारते हैं तो उसके बाद अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, और इनकी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि ग्रुपिंग में मुलव्वस होते हैं, यारी दोस्ती में मुलव्वस होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि ये अपने फ्रेंड्स को वापस लेके आए। और वो फ्रेंड्स भी जिन्होंने अपनी पावर में इनको सपोर्ट की होती है, वो डिमांड कर रहे होते हैं, प्रेशर डाल रहे होते हैं कि हाँ भाई कब तक बाहर रहेंगे, कब हमें ये मिलेगा, कब हमें वो मिलेगा। तो आपको उनको ओब्लाइज करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? आपको उनको ओब्लाइज करना पड़ता है। कप्तान इसलिए कहते हैं कि कोई न्यूट्रल बंदा होना चाहिए जिसने ना कभी किसी से फेवर ली हो ना दी हो। लेकिन ये लोग तो बारहा ग्रुपिंग में शामिल रहे हैं, और ऑब्वियसली वो फ्रेंडशिप्स के साथ इस तरह की गुफ्तगू होती है कि सारा कुछ जो है ना खुलेआम पड़ा होता है कमरों में। वो भी बातें होती हैं जो एक प्लेयर्स के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अब इस तरह के प्लेयर को आपने जब कप्तान बनाया है तो ये म्यूजिक आप फेस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा म्यूजिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फेस करना पड़ेगा और रिजवान को खुद भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन हम भी यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं सारी चीजों को। होपफुली के रिजवान जो है न्यूट्रल रहे और न्यूट्रल रह के पाकिस्तान के लिए काम करें और यंगस्टर्स बनाएं, ना कि यंगस्टर्स को बाहर निकालने के चक्करों में पड़े और अपने फ्रेंड्स को वापस लाने के चक्करों में पड़ जाए, और जैसे ही हार दें अपने जो इनके मीडिया के दोस्त हैं उनको खबरें दे के जो ये खबरें बाहर निकलवाते हैं, पीसीबी के अगेंस्ट प्रेशर डलवाने लग जाए कि तो रिजवान की टीम ही नहीं है, रिजवान की तो मानी नहीं जा रही, रिजवान तो ये है, रिजवान तो वो है। तो ये बातें आज ये रिकॉर्ड कर लें क्लिप, ये कल आपको सुननी पड़ेंगी क्रिकेट बोर्ड को बातें ये सारी, और ये लिख के ले लें आप। तो रिजवान को चाहिए इन चीजों से दूर रहें। अगर वो वाकई पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं तो ये जो यंगस्टर्स हैं इनको तरीके से ग्रूम करें, इनको खिलाएं, ये यारी दोस्ती से बाहर निकलें, फेवरेटिज्म से बाहर निकल के पाकिस्तान के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा उन्हें आप। तो ये तो डिसीजन देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खुद उनके जो बड़े सीनियर पोस्ट पे लोग हैं उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट उनके साथ जुड़ता है ये कप्तान नहीं बन सकते, लेकिन कोई लीडर बनने नहीं दिया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लीडर बनाया। मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि रिजवान को कप्तान बनाया, क्योंकि और कोई है नहीं। ऐसा सच नहीं है कि पता नहीं आपके पास 5 चॉइसेस हैं जिस तरह आपके नेबर कंट्री के पास है। आप यू कैन से एटलीस्ट 4 से 5 लोग भारत के पास इस तरह के मौजूद है जो कि एक लीडरशिप का रोल निभा सकते हैं बड़ा सक्सेसफुली, चाहे वो मीडिया के सामने बोलना है, चाहे उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, चाहे उनके अपने कैरेक्टर्स हैं, चाहे उनका स्टारडम है, चाहे उनका विजन है। सो देयर आर पीपल। पाकिस्तान में कौन था? पाकिस्तान में कोई नहीं है। जब आगा सलमान आपका वाइस कप्तान है तो सोच लें आपके पास चॉइसेस क्या थी। तो मजबूरी में कप्तान बने हैं रिजवान, ये याद रखें, मजबूरी है पाकिस्तान में। कामयाब हुए हैं रिजवान का एजेंट और वो लोग जो ग्रुपिंग में थे, उन्हीं ने तो ये किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को और बनने नहीं दिया कि चीजें हमारे हाथ में खेलें। लेकिन चले चीजें तो आपके हाथ में खेल रही हैं, लेकिन अल्लाह भी ऊपर बैठ के चीजों को देखता है बकौल आपके ही। तो इज्जत जिल्लत तो सब उसके हाथ में है बकौल आपके ही। तो अब देखते हैं कि आपको इज्जत से नवाजा जाता है पाकिस्तान में या जिल्लत आपका तकदीर या मुकद्दर बनती है। हम तो यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए दुआ करें और आप ये जो यंगस्टर्स हैं इनको बनाएं और सही रास्ते पे लेके चलें। लेकिन ये टाइम विल टेल कि आप किस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस डगर पे लेके आने में भी रिजवान और रिजवान के हवारियों का, साथियों का बहुत अमल दखल है, और अब यहाँ से निकालने के लिए भी रिजवान, क्योंकि रिजवान ही मेन मैन थे पीछे। जब बाबर आजम भी कप्तान थे, सारी कप्तानी ये करते रहे बकौल बहुत सारे प्लेयर्स के, बकौल इनके खुद बहुत सारे प्लेयर्स को इन्होंने अपने डोमेस्टिक के अंदर लोकली भी ये बोला कि यार मुझे ही सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अब आपके हाथ में आ गए, आपका शौक पूरा हो गया। जो आप बड़ी देर से बनना चाहते थे वो आपने सारी सियासतें खेल के आपको मिल गई और आप बन गए हैं। तो अब हम देखते हैं आप क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। We will wish you and cricket board all the best.
बट कुछ डिसीजंस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे लिए, कुछ डिसीजंस हैं जो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, लेकिन टाइम विल टेल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.